देखो, न्यूज़पेपर में आपने अक्सर एक वर्ड सुना होगा, आउटब्रेक। आउटब्रेक क्या होता है? देखो, कोई भी अनप्लीजेंट सिचुएशन, यानी कि हम ये कह लें कि एक वायलेंस या फिर वार या फिर जो डिसीज़ है, बीमारी, इसका जो फैलना होता है वो आउटब्रेक होता है। ठीक है ना? इसको हम एज अ नाउन यूज करते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि आउटब्रेक ऑफ कोविड पैंडमिक है ना, कोविड पैंडमिक का फैलना। ठीक है? या फिर हम ये कह लें कि आउटब्रेक ऑफ वार, लड़ाई का फैलना, है ना। तो कोई भी डिसीज़ फैलना या फिर वार, लड़ाई का जो है फैल जाना, है ना। और कोई भी अनप्लेजेंट सिचुएशन है ना, कोई भी वायलेंस है, उसका तेजी से फैल जाना क्या कहलाएगा? आउटब्रेक कहलाएगा। और इसको हम यूज करते हैं एज अ नाउन। और आउटब्रेक के साथ साथ आपने एक और फ्रेजल वर्ब सुना होगा, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट भी जो है इसी सेंस में यूज किया जाता है, बल्कि ये जो है वार और डिजीज़ और फायर के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। अक्सर देखा होगा आपने, गर्मियों में जो है आग लग जाती है तो वो क्या होती है? फायर जो है ब्रोकआउट होती है, फायर, आग फैल गई। ठीक है? तो वार, फायर और डिजीज, इसके लिए ये स्पेशली यूज किया जाता है ब्रेकआउट को, और ये एक फ्रेजल वर्ब है। और इसका एक और यूज होता है किसी सिचुएशन से या फिर जेल से बच निकलना, है ना। कैदी हैं, वो जेल में बंद है, वहाँ से भाग निकले, बच निकले, तो ये भी क्या होगा? ब्रेकआउट होगा। अगर कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन है, बड़ी मुश्किल थी हमारे लिए, तो वहाँ से हम बच कर के निकल आए, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? ब्रेकआउट कहेंगे। तो ब्रेकआउट के कई सारे मीनिंग हो गए। एक तो वार, फायर, डिजीज़ के लिए यूज किया जाता है, और दूसरा किसी भी अनप्लेजेंट सिचुएशन से बच निकलना क्या कहलाता है? ब्रेकआउट कहलाता है।